अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या तुम लोग हर वक्त भीख मांगने के लिए आ जाते हो? हम इतनी मेहनत क्या तुम जैसे फकीरों को देने के लिए ही करते हैं? आइंदा इधर नजर आया तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर वो पुलिस वाले देंगे तुझे खाना भी और पैसे भी। मैंने उस फकीर पे चीखते हुए कहा, जो कि पिछले 3 दिनों से रोज सुबह सुबह मेरी कोठी के बाहर आकर खड़ा हो जाता। ये कहकर मैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। साहब जी, कुछ पैसे दे दो, बहुत गरीब हूँ। तुम तो इतने अमीर हो, थोड़े से पैसे दे दो ना। उस फकीर ने दोबारा कहा, गरीब हो तो मैं क्या करूँ, कोई काम धंधा करो। मैंने जाते हुए भी कोई कसर ना छोड़ी। मुझे गरीबों से सख्त नफरत थी। पता नहीं कहाँ से मेरे पले पड़ गया था ये 2 कौड़ी का भिखारी, मैंने अपने आप से कहा, और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मेरे ऑफिस के रास्ते में कच्ची सड़क पड़ती थी। इस सड़क पर गड्ढे वगैरह भी ज्यादा थे, इसलिए लोग यहाँ से कम ही जाते थे, क्योंकि यहाँ पर 1-2 दफा बड़े हादसे भी हो चुके थे। लेकिन मुझे खतरा से खेलने का शौक था, बल्कि इसे शौक नहीं बेवकूफ़ी कहते हैं। बहरहाल मेरी गाड़ी उस सड़क पर रवां दवां थी। तेज आवाज में गाने चल रहे थे और मैं अपनी धुन में गाड़ी चला रहा था। रोड खाली था, इसलिए मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई हुई थी। ऐसे में मुझे अचानक जोरदार झटका लगा। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी गाड़ी किसी गड्ढे में गिर गई हो। उसके बाद मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया और मुझे कुछ होश ना रहा। मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक टूटे फूटे कमरे में पाया। मेरे सर से खून बह रहा था। पट्टी तो बंधी थी, लेकिन शायद किसी अनाड़ी ने पट्टी बांधी थी, इसलिए खून बह रहा था। मेरी टांग वगैरह से भी खून बह रहा था और मैं उस नेक शख्स को दुआएं दे रहा था जिसने मुझे ऐन वक्त पे बचा लिया था। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन उठ ना सका। टांग में शदीद टीसें उठ रही थीं। मैं वापस लेट गया और उस नेक इंसान का इंतजार करने लगा, जिसकी वजह से मेरी जान बच गई थी। मुझे लेटे आधा घंटा गुजर गया और फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि मेरे सामने वही गरीब भिखारी हाथ में खाना लिए खड़ा था। मेरी नज़रें झुक सी गईं। मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। मैं अपने आप से शर्मिंदा हो रहा था। वो शख्स जिसे मैंने आज धक्के दिए, गालियां दी और भी बहुत कुछ कहा, और उसी शख्स ने मेरी जान बचाई। ये सोच सोचकर मैं खुद से शर्मिंदा हो रहा था। इतने में वो भिखारी मेरे करीब आ गया और मुझे खाना खिलाने लगा। गरीब का नाम सुन के मुझे घिन आती थी और आज वही मुझे खाना खिला रहा था। मैं 3 दिन उसके पास रहा और वो लगातार 3 दिन तक मेरी खिदमत में लगा रहा। इस वाक़ये ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और गरीबों के बारे में जो मेरी राय थी वो भी बदल दी थी। अब मैं जहाँ किसी गरीब इंसान को देखता हूँ तो बिला झिझक मदद कर देता हूँ, क्योंकि गरीब इंसान की वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।